देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं ईद के अवसर पर जनपद सीतापुर से विशेष कवरेज गोकर्ण प्रसाद के साथ। ईद उल फित्र इस्लाम धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस साल रमज़ान की शुरुआत 12 मार्च को हुई थी। रमज़ान के पूरे महीने मुस्लिम समुदाय के लोग रोज़ा रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। इस्लामिक परंपराओं के मुताबिक इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब ने जंग बदर में जीत हासिल की थी। उस समय रमज़ान का महीना था। जंग बदर में जीत की खुशी में लोगों का मुंह मीठा कराया गया था, जिसके बाद इस दिन को मीठी ईद या ईद उल फितर के रूप में मनाया जाता है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार रमज़ान के अंत में पहली बार कुरान उतरा था। मक्का में मोहम्मद साहब पैगंबर के प्रवास के बाद पवित्र शहद से ईद का पर्व शुरू हुआ था। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर की लड़ाई में जीत हासिल की थी। जीत की खुशी में लोगों को मुँह मीठा कराया गया था। रमज़ान के उपवास के महीने का प्रतीक है, जिसमें चंद्रमा को देखने की परंपरा इस्लामी संस्कृति में गहराई से समाई हुई है। मान्यता के अनुसार पैगंबर मोहम्मद साहब ने स्वयं अर्धचंद्र के प्रकट होने का इंतजार करते थे, क्योंकि यह एक नए महीने के आगमन का संकेत था। ईद शब्बाल महीने के पहले दिन मनाई जाती है, इसलिए ईद का त्यौहार चांद देखने से अगले दिन शुरू होता है। ईद रमज़ान के पवित्र महीने का प्रतीक है। यह प्रेम, करुणा और स्नेह की भावनाओं के विस्तार का त्यौहार है। यह प्रेम, करुणा और स्नेह की भावनाओं का विस्तार का त्यौहार है। ईद हमें एकता और आपसी सौहार्द का संदेश देता है। रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावतें, नमाज की पाबंदी, ज़कात, सदका और अल्लाह का जिक्र करके इबादत किया जाता है। रोज़ेदारों को सवाब कुरान बहुत ही सवाब माना जाता है। मुसलमानों का मानना है कि 610 ईस्वी में रमज़ान के दौरान ईश्वर ने पहली बार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत की थी। इस्लामिक परंपराओं के मुताबिक रमज़ान के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब पीछे हट गए, जैसा कि अक्सर महीने में करते थे। मक्का के बाहरी इलाके में हीरा नामक एक छोटी सी गुफा में एकांत में ध्यान चिंतन करने के लिए चले जाते थे। इस्लामिक परंपराओं में सर्वमान्य ईद के दौरान था। 3 बार गले मिलने का कोई विशेष महत्व नहीं है। ईद उल फित्र, जिसे मीठी ईद के रूप में मनाया जाता है, विश्व स्तर पर मुसलमान जश्न मनाते हैं और ईदी देते हैं, मेहंदी लगाते हैं, दान करते हैं, आभूषण पहनते हैं और इत्र लगाते हैं। एक महीने उपवास करने के बाद अंततः ईद उल फितर के दिन अपना उपवास तोड़ते हैं और धूमधाम से ईद मुबारक बात देते हैं। इसी तरह सभी लोग अल्लाह के द्वारा भेजे गए पैगंबर मोहम्मद साहब के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, आपस में भाई से मिलकर रहते हैं। इस मौके पर जनपद सीतापुर के विभिन्न क्षेत्रों में ईद पूरे भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाई गई। ग्राम पंचायत टिकरा में भी ईद उल फित्र की नमाज पूरे परंपरागत तरीके से अदा की गई। इस मौके पर नमाज अदा करने वालों में रईस अहमद ने कहा कि हमारे देश में ही नहीं अथवा विश्व के देशों में ईद उल फित्र बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है और यहाँ भी हम लोग मना रहे हैं। हम लोग पूरे आपसी भाईचारे के साथ ईद मनाते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत जार टिकरा में ईद उल फित्र के अवसर पर जार, अलीपुर, बंडिया के मध्य में स्थित ईदगाह में लोगों ने पूरे इस्लामिक रीति रिवाज से नमाज ईद अदा किया और एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबादें भी दी। गोकर्ण प्रसाद की विशेष रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज़, सीतापुर।